हम तो त्रिफला पाणे हैं, हम तो भार्गव सरवरिया हैं। देखो जाति का अभिमान हो जाता है, हम धाकर थोड़ो आई ठिके बोलते। कर्म अच्छे काम धंधे हो, 2-4 मिल फैक्ट्री लगी हो, लोग सेठ सेठ कहते हैं, तो कर्म उसका अभिमान आ जाता। हम तो सेठ हैं। बयो 3रा नंबर जवानी का शरीर हो तो भी अभिमान आ जाता है। 4था नंबर रूपम, जवानी का शरीर हो, कहीं सुंदर स्वरूप भी मिल गया हो तो कुछ लोग तो जेबे में शीशा रखते हैं और ना मिले तो मोटरसाइकिल शीशा देख करके जुल्फी झाड़ते देखते हैं। अब हमसे जैसा कोई सेल्फी के चक्कर में कुछ लोग तो बर्बाद हो जाते। अयोध्या के कई लड़के सेल्फी के चक्कर में सरजू में डूब गए, अपनी सुंदरता सेल्फी। और कुछ माताएं बहनें, कुछ बेटियां जब सेल्फी लेने लगे तो देखो मोबाइल में कैसे चेहरा बनाती। बोले शंकर भगवान की। इसलिए सुंदरता रूप हो तो भी अभिमान आ जाता है। जन्म कर्म वयो रूप विद्या, 5वां नंबर विद्या। आदमी पढ़ लिख लेता है, उसको भी अभिमान आ जाता है। मुझसे पढ़ा ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, ये विद्या का। और 6वां नंबर धनाधिवी, धन आ जाता है तो भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि पद में मद होता है। और जो व्यक्ति पद पाने के बाद मद कर दिया तो भगवानों का पद और मद दोनों गिरा देते। इसलिए धन मिल जाए तो भी अभिमान नहीं करना। और ये 6 चीज पाने के बाद जिस व्यक्ति में अभिमान ना हो तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, समझो उसके ऊपर हमारी विशेष कृपा है। तब सब कुछ होते अभिमान नहीं है। इसलिए भाई कुछ भी मिल जाए तो समझ जाओ भगवान ने उपहार दिया है, उनका प्रसाद है, ये मान के चलना चाहिए। इधर धुंधुली महान दुष्ट, लेकिन पतिदेव सहन करते हैं। काफी दिन बीत गया, गृहस्थाश्रम की गाड़ी अच्छी चल रही, कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं। एक दिन की बात है, प्रातःकाल गए थे फूल लाने के लिए, भगवान श्री हरि की अर्चना करने के लिए, और लौट रहे थे। गांव की कुछ महिलाएं बाहर गई थी, और जैसे एक महिला ने देखा आत्मदेव पंडित जी को, तो दूसरी स्त्री को, ए बहन उधर मुंह कर ले। बोले क्यों? कहा वही आत्मदेव आ रहा है। बोले कौन? अरे वही संतानहीन निर्वंशी, उसका मुख मत देखना, पूरा दिन बर्बाद। जैसे बात कही आत्मदेव के कानों में सुनाई पड़ गई। इसलिए भैया किसी को व्यंग नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, और कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार हुए संचरे, और साले सकल शरीर। डंडा से मारोगे एक जगह घाव बनाएगा, चोट लगेगा, और व्यंग बाण मार दोगे पूरा शरीर में उबाल आ जाएगा। जैसे सुने हाथों से फूल नीचे गिर गया। अब पूजा नहीं करेंगे। देखो हम वही आत्मदेव पंडित हैं, पूरे क्षेत्र को लोग इतना मानते थे, सत्संग करने आते, कथा सुनते थे, प्रणाम करते थे। आज हमारा कोई मुंह नहीं देखना चाहता है, क्योंकि हम संतान हैं। नेत्रों में आंसू भर ले, घर नहीं गए, जंगल चले गए, अब आत्महत्या कर लेंगे। कभी कभी होता है ना, पढ़े लिखे भी मूर्खता करने लग जाते हैं। लिखा है शास्त्राणि धीत्येपि भवन्ति मूर्ख, पढ़े लिखे भी महामूर्ख होते हैं। लोग कहते हैं बड़े साक्षर हैं, माने पढ़े लिखे विद्वान हैं। और साक्षर को उल्ट दो तो क्या होगा? जल्दी उल्टो, राक्षस होगा। साक्षर को उल्ट दो तो राक्षस। अब आजकल जितने राक्षस हैं ये सब साक्षर हैं। ओबामा आतंकवादी बीटेक किए था, एक आतंकवादी पकड़ा गया MBBS किए था। जितने आतंकवादी मुसलमान देखते हो सब पढ़े लिखे हैं, तकनीकी जानते हैं। इसलिए यदि पढ़ा लिखा आदमी संस्कारवान नहीं है तो राक्षस बन जाता है, वो साक्षर राक्षस बन जाता है। और जो पढ़ा लिखा संस्कार है तो विद्या ददाति विनयम,
विद्या विनम्रता देती है, उद्दंडता नहीं देती है। ये धर्मशास्त्र कहता है। इधर प्रियात्मा बंधु आत्मदेव जी जंगल में पहुंच गए आत्महत्या के लिए। दोपहर का समय है, प्यास लगी है, याद आ गया। देखो विद्वान तो थे ही, याद करते हैं कि धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अंते मति सागति, मरते समय जिसका मन जहां लगा रहता है उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। यदि मरते समय हमारा मन पानी में लगा रहेगा, प्यास लगी है तो हमें जलचर बनना पड़ेगा। पता नहीं मगरमच्छ बने कि घड़ियाल बने कि जोंक बने कि मछली बने कि कछुआ बने, पता नहीं। इसलिए मरने है तो लो पानी पी के तब मरे। कुछ लोग बड़े मूर्ख भी होते हैं, हंसी लगती है। एक आदमी मरने गया, रेलवे लाइन पर लेट गया, सब लोग बुलाने चलो भाई। उसने कहा हमने कसम खा लिया आज हम आत्महत्या करेंगे, गाड़ी से कटकर मरेंगे। लोगों ने बहुत समझा, नहीं माना, कहा हम संकल्प करके आएंगे। तब तक उसका मित्र आ गया, ए मित्र, अरे सबके घर झगड़ा होता, वापस चलो। कहा नहीं, आज हम मर जाएंगे, रेलवे लाइन पर हम सिर रख के लेटे इसलिए मरने के लिए। तो उसने हंस दिया, अच्छा मर जाओगे ठीक है, लेकिन ये बताओ सिराहने ये क्या रखा है, टिफिन में क्या रखे हो? उसने कहा हम पूरी सब्जी रखे हैं। कहा ये क्यों? कहा यदि गाड़ी कहीं लेट हो गई तब क्या भूखों मर जाएंगे? मरना है तो खा के मरे। शंकर भगवान की ऐसे ऐसे भी मूर्ख होते। आत्मदेव ने विचार किया जब आत्महत्या करना है तो लाओ जल पी करके आत्महत्या। और ये बात सत्य है कि भाई मरते समय जहां तुम्हारा मन जाएगा अंते मति सागति। इसलिए भगवान से प्रेम करना कि मरते समय मुख से राम नाम निकल आए। कुछ लोग कुत्ते से प्रेम करते हैं, शहर में कार में बैठे तो भी कुत्ता गोदी में लिए घूमते हैं। यदि कुत्ते से ज्यादा प्रेम हो गया तब गोविंदाय नमो नमः वही होना पड़ेगा। इसलिए यदि तुम्हारा मन धन में लगा है कि कोई नहीं जानता हम भुरकी में गाड़ के रखे हैं 2-4 सिक्का, और कहीं ध्यान आ गया मरते समय तो गोविंदाय नमो नमः सांप बन करके जाके वहीं बैठ जाओ। इसलिए भैया अपने मन को भगवान में लगाना, क्योंकि भगवान में लगाओगे तभी भवसागर से पार जाओगे। ये लिखी बड़ी बात है, गोस्वामी बाबा ने भी लिख दिया है। क्या लिखा है? बिना हरि भजन न भव तरिए, और यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। न धन से मिलने वाला है, न पुत्र परिवार से मिलना है, न मकान दुकान से मिलना है। भगवान के भक्ति से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए जीवन में भजन करना चाहिए, एक घड़ी आधी घड़ी जब मौका मिल जाए। ये नहीं कहते कि झोली उठाओ सीधे अयोध्या पहुंच जाओ। अरे अपने गृहस्थाश्रम में रहो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम चाहे मंदिर में जाकर भजन करो, चाहे घर पर ही बैठ करके भजन करो। अब नियम बना लो, घर में ही बाबा बन जाओ, भजन करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाबा नहीं बनते, बाबू बने रहते हैं। बाबा कब बनना चाहिए? जब तुम्हारे घर में नाती पैदा हो जाए। जोगी बाबा लाइसेंस नहीं देंगे। जब तुम्हारे घर में नाती पैदा हो जाए, बाबा बाबा कहना प्रारंभ करें, तब पक्के बाबा बन गए हो। बाबा का मतलब बम अमृतम बपति बाबा, जो घर में बैठ कर के दोनों समय माला जपता है, भगवत नाम कीर्तन करता है, शंकर जी को जल चढ़ाता, वही बाबा। लेकिन कुछ लोग तब वो बाबू बने रहते हैं, पूरा जिम्मेदारी अपने सिरे पर लादे रहते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, माया मोह छोड़ करके। किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिख दिया है, कभी तो जाए जिंदगानी